जी, मेरा नाम मोहम्मद आदिल ओसावाला है। हमारा नसीम उस्मान एंड सन्स के नाम से हमारी कंपनी है। पिछले हमारे फोर फादर से पहले हमारे दादा, फिर हमारे वालिद साहब नसीम उस्मान साहब हैं, ये कॉटन की फील्ड में मौजूद हैं और अब थर्ड जनरेशन के तौर पे मैं मौजूद हूँ। तो कॉटन के साथ तो हमारा समझे बचपन से उठना बैठना है। तो इस वक्त जो हालात बने हुए हैं उसकी सबसे बड़ी वजह बनी हुई है सर हमारी बैड पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की जो है उसकी बेस आप देख लें। इस वक्त ईएफएस की पॉलिसी अगर हम देख लें जिसका गलत यूज़ हुआ है। पॉलिसी तो बहुत अच्छी बनाई गई थी और बड़ी फ्रूटफुल थी। पिछले साल वो लोकल तक भी ईएफएस मौजूद था लेकिन वो ख़त्म कर दिया गया और लोगों ने ईएफएस का बड़ा मिस यूज़ किया क्योंकि ईएफएस में वो माल मंगवा रहे हैं और फिर उसको मैनिपुलेट करके यहाँ से फिर वो जैसे चाइनीज़ यान बहुत आ रहा है तो कॉटन की हद तक तो एक हद था वो कर रहे थे। अब चाइनीज़ यान बहुत आ रहा है और अराउंड अंदाज़ा है 30 से 35 लाख बेल्स के बराबर का यान आ चुका है। तो पूरी की पूरी स्पिनिंग इंडस्ट्रीज प्रॉब्लम में आ गई। जाहिर बात है इतना बड़ा चंक जो था वो इंडस्ट्री से निकल गया। अब यान के बाद कपड़े की भी बारी आ रही है और वो भी और प्रॉब्लम बनते जाएंगे। तो इस तरह से स्पिनिंग स्पेशली ऑनवर्ड तो अभी भी प्रॉफिट में है, स्पिनिंग बहुत प्रॉब्लम वाली पोजीशन में आ गई है। स्पेशली इस साल तो इनका काफ़ी बड़ा रोल हुआ है इसलिए कि इनकी क्वालिटी अच्छी है। हमारी क्वालिटी इसमें तो निस्बतन बहुत हल्की है, क्वांटिटी भी कम हुई थी। यूएस कॉटन सीएफ भी काफ़ी आती है और दूसरे इसके पैरामीटर अच्छे हैं तो इंडस्ट्री को इसकी वजह से काफ़ी सपोर्ट मिला है। लेकिन वही बात है कि इनका भी सर्वाइवल ये है कि आइंदा ये कॉटन ही इम्पोर्ट होती रहे ना कि यान। और इसलिए काफ़ी चाइनीज़ यान आया और उसका कपड़ा बन के बाहर एक्सपोर्ट हुआ है। तो इसके लिए अब यूएसए वाले भी बाकायदा इस पर इंक्वायरी शुरू कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हमारे पास कपड़ा आ रहा है उसके अंदर भी चाइनीज़ का वो जो यान जो ममनू है, जो आना पाकिस्तान में मना है या दुनिया में यूएसए यूज़ करने से मना करता है, वो तो नहीं इस्तेमाल होगी हमारे में। तो अब तो ये इंक्वायरी भी है, वो अलग थ्रेट है हमारी इंडस्ट्री के लिए। अगर वो फाइंडिंग आ जाती है तो वो ऑर्डर्स हमारे जो हैं वो भी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। पाकिस्तान जो है वो यूएस कॉटन के लिए बहुत बड़ी मार्केट है और पिछले कुछ महीने तक तो पाकिस्तान नंबर 1 सप्लायर था अमेरिकन कॉटन का। अभी भी आज भी वियतनाम थोड़ा आगे निकल गया है और वियतनाम के बाद नंबर 2 है पाकिस्तान यूएस कॉटन का बायर। और यूएसए के कॉटन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट मार्केट है। उसमें एक ट्रस्ट प्रोटोकॉल जो कॉटन है जिसको हम बीसीआई के इक्वल उससे बेहतर समझते हैं, इसमें सस्टेनेबिलिटी और ट्रेसेबिलिटी बड़ी शफाफ है। उसका प्रोग्राम है जिसमें कोई 45 से 50 के करीब ब्रांड्स ने साइन अप किया है और वो अपने ऑर्डर्स अब सप्लायर्स को जो अमेरिकन कॉटन ट्रस्ट प्रोटोकॉल की है उसको ख़रीद रहे हैं। उसकी हम कोशिश कर रहे हैं कि उन ब्रांड्स तक ये आगाही लेके जाएं और वो पाकिस्तान में ट्रस्ट प्रोटोकॉल के कॉटन के अगेंस्ट ऑर्डर प्लेस करें ताकि पाकिस्तान में उसका बिज़नेस आए। ज़ाहिर है अगर आप ज़्यादा कॉटन अमेरिकन ख़रीद रहे हैं और ट्रस्ट प्रोटोकॉल के बाहर आपसे उसके ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आपका फिर एज ए मैन्युफैक्चरर बिज़नेस जो है वो बहुत बेहतर होगा। एक तो ये सपोर्ट है। दूसरा ये है कि हम सोर्सिंग समिट और सोर्सिंग इवेंट भी कर रहे हैं जिसमें मुख्तलिफ बायर्स को लेके और मुख्तलिफ सप्लायर को लेके जो अमेरिकन कॉटन को यूज़ करते हैं। इस साल के अगस्त में एक सोर्सिंग इवेंट करवा रहे हैं बैंकॉक में। 30-35 के करीब डिफरेंट ब्रांड हैं वो आएंगे उस जगह पे और पाकिस्तान से 15-16 जो टॉप कंपनीज़ हैं उनको लेके जाएंगे और उनकी B2B मीटिंग करवाएंगे ताकि जो डिमांड है यूएस कॉटन की वो बढ़े और जिन लोगों ने यूएस कॉटन खरीदी उसको फ़ायदा हो। इस तरह के प्रोग्राम है जो कॉटन यूएसए गायब करता रहता है अपने उन कस्टमर्स के लिए जो अमेरिकन कॉटन को ख़रीदने में लॉयल है।